हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं अपना माइक चेक कर रही हूँ, उसमें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज भाई देखो, ऐसा है कि आप लोगों को मैं जो नटशल सीरीज़ करा रही हूँ, तो मैंने अभी उसमें हिस्ट्री सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर रखी है, जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एलिजाबेथन पोइट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आई हूँ। अगर आप लोग गौर करें तो जो मेरे से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर जो पढ़ा रही हूँ, क्योंकि छोड़ती कोई भी चीज़ नहीं हूँ, तो एग्ज़ाम में वो चीज़ आ रही है। कल यूकेएलटी का पेपर हुआ। यूकेएलटी के पेपर में भी 50 में से 43 क्वेश्चंस 44 क्वेश्चंस ऐसे थे जो क्लास में करवाए हुए हैं। लेकिन सुना उसका फर्स्ट पेपर जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट आ गया, तो जो है, लेकिन अब हम अपने सब्जेक्ट का तो करा सकते हैं ना। तो आपको मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी कि भाई आप लोग तैयारी करते हो तो सही दिशा में तैयारी करो, क्योंकि सही दिशा में तैयारी करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप तैयारी भी कर रहे हो मगर आपकी दिशा सही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो अभी जो ये हमारा ये मैं जो चल रही है मेरी ये सीरीज़, क्योंकि हिस्ट्री सीरीज़, अब आप देखो बिहार वाला है एग्ज़ाम, तो बिहार में भी क्या कर दिया उन्होंने जूनियर से लेकर ऊपर तक क्या पूछा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ लिए, ब्रिटिश के और एक दो इंडियन के, अमेरिकन के। तो आपको इसका मतलब ये जी इनकी जानकारी होनी जरूरी है। बेसिकली ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन की जानकारी होनी तो जरूरी है। यूकेएलटी वालों ने भी सिलेबस दिया, लेकिन उसमें से 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने ऐसे पूछ लिए जो उस सिलेबस से कहीं मिलते जुलते थे ही नहीं। जैसे कि उन्होंने अमिताभ घोष का एक क्वेश्चन जो है वो पूछा। भी मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, वैसे तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा। यूकेएलटी वाला पेपर कहाँ गया, ये रहा। तो ये यूकेएलटी वाला पेपर है मेरे हाथ में। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस इन्होंने भी इस तरीके के पूछ लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, मोस्टली तो इसमें वही थे, लेकिन विच सोनेट बाय मिल्टन हैज़ अ बैकड्रॉप ऑफ सिविल वॉर गोइंग ऑन इन इंग्लैंड। तो इन्होंने ये चीज़ जो है उसमें मतलब था ही नहीं इसमें, और इन्होंने ये चीज़ जो है वो पूछ ली है। इसके अलावा इन्होंने भी ना क्वेश्चंस घुमा के पूछे हैं। जैसे द टर्म, जैसे ये वाला है, द एज ऑफ रेस्टोरेशन इज सो कॉल्ड बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रेस्टोर्ड टू द इंग्लिश थ्रोन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको हिस्ट्री की जानकारी होनी जरूरी है। नहीं है जानकारी तो आप जो है उसको नहीं कर पाएंगे। मतलब इन्होंने क्वेश्चन इन्होंने भी डायरेक्ट नहीं पूछे हैं, इन्होंने भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हैं। तो यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप, आजकल कुछ नहीं पता चलता कि ये क्या पूछ लेंगे क्या नहीं पूछेंगे। और जैसे इन्होंने ये विच रोमांटिक पोएट कॉइंड द फेमस टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये इन्होंने दिया ही नहीं था मगर इन्होंने पूछ लिया। इसके अलावा इन्होंने जो है इसमें तुगलक दिया था और क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय गिरीश कर्नाड इज बेस्ड ऑन द कथा सरित सागर। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अनलेस आप जो है उसको कोई भी चीज़ को अगर ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो शायद आप लोगों को उसका जवाब जो है वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। और जो है जैसे अब एक ये था, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक्स द अमेरिकन स्कॉलर इन द डिविनिटी स्कूल एड्रेस। अब रेल्फ वेल्डो एमर्सन जो है उन्होंने सिलेबस में ही नहीं दे रखा, मगर रेल्फ वेल्डो एमर्सन इसका एग्जाम्पल है। तो जो भी मैं ये क्वेश्चंस बता रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी अच्छी करके नहीं जाओगे तो भाई बहुत पॉसिबल है कि आपकी तैयारी भी गलत दिशा में। ये इस समय जो सीरीज चल रही है ये हरियाणा के लिए डी ट्रिपल पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी, बीपीएससी और यूपी टीजीटी पीजीटी सब के लिए है। अब आपको हरियाणा के लिए अब आपका सितंबर में पेपर है। हरियाणा स्क्रीनिंग का हमारा एक बैच है जो स्क्रीनिंग का है केवल, जिसमें हमारा वीडियो बैच है, आप उसको देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो है जब स्क्रीनिंग के बाद तैयारी जो करवाई जाएगी वो आपको डिटेल जो है उसकी डिस्क्रिप्टिव वाले की तैयारी भी करवाई जाएगी। इसके बाद ये भाई बीपीएससी टीआरई का हमारा जो है ये कोर्स है। बीपीएससी में जो मैं करवा रही हूँ जूनियर से लेकर पीजीटी तक की तैयारी करवा रही हूँ। ये बैच जो है ये ग्रामर इसमें वीडियो फॉर्म में है, लिटरेचर इसमें लाइव चल रहा है, क्योंकि ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट है, दोनों की ही तैयारी इसमें करवाई जा रही है। नोट्स इसके पीडीएफ फॉर्म में है, नॉन प्रिंटेबल, और आप इसमें लिटरेचर, ग्रामर, टेस्ट पेपर सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और भाई जो है आप कम से कम ऐप पर आकर ये चीज़ें देख सकते हैं।
इसके अलावा ये देखो भाई, जब भी ये एक ये स्पेस खाली है, इसमें मेरी एक स्टूडेंट है रूपल पवार, उसका मैसेज आया है। रूपल की मैं फोटो इसमें लगाऊंगी। रूपल पवार का जो है मैसेज आया है कि उसकी भी हरियाणा टीजीटी में ज्वाइन मतलब एज अ टीजीटी जो है उसकी ज्वाइनिंग हो गई है, उसका मैसेज भी मेरे पास आया है। तो एक रूपल की फ़ोटो इसमें और लगनी है। हरियाणा टीजीटी में टीजीटी इंग्लिश उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जब आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आएंगे तो आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। अभी यूपी टीजीटी में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप ये देखो भाई आपकी तैयारी का लेवल है कैसा। अगर अच्छा लेवल है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो अभी भी आपके पास समय है, आप तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश सूत्रा के साथ। इसके अलावा इसके ये जो बैचेज हैं, इनके नोट्स आपको सारे आपके घर पर मिलते हैं, बुक फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा DSSS भी है, अभी डेट नहीं आई है, तैयारी कर सकते हैं। ये बैच भी जो है अब आप ले सकते हैं। ये वाला बैच वीडियो फॉर्म में है और इस वाले बैच के भी सारे नोट्स आपको घर पर ही जो है वो मिलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाई मैं आपको टाइम देते हुए चल रही हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, विच बुक इज कंसिडर्ड द मैग्नम ओपस ऑफ एडमंड स्पेंसर? द फेरी क्वीन, डॉक्टर फॉस्टर, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। तो भाई इसमें चारों ऑप्शन देख के आपको पता चल भी गया होगा कि इनमें से एक ही वर्क है जो एडमंड स्पेंसर का है। और वो कौन सा वर्क है? अभी आप लोगों को मैंने, अगर आपने इससे पहले मेरी हिस्ट्री सीरीज, ये अभी इसी में ही चल रहा है, हिस्ट्री सीरीज इसी में ही चल रही है। आप देख सकते हैं इससे पहले के हिस्ट्री सीरीज, जिसमें मैंने जो कवर करवाया है एलिजाबेथन से लेकर बेकन, और उसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि देखो भाई, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो फेरी क्वीन जो कि एक एपिक वो लिखना चाहते थे स्पेंसर, he wanted to write this epic in 24 books but he could complete only 6 books। तो ये मैग्नम ओपस यानी कि महान काम है एडमंड स्पेंसर का, और इसमें उन्होंने स्पेंसेरियन स्टेंजा यूज किया है, 9 लाइन स्टेंजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रॉट द पेस्टोरल एलिजी द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड एज अ रिस्पॉन्स टू मार्लोज पोएम? तो मैं आपको ये बताऊं, देखो सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, ऐसे क्वेश्चंस बड़े आते हैं। अब ये आपका अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो भाई देखो, ये द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड एज अ रिस्पॉन्स, एक ये जो पोएम है ये सर वॉल्टर रेले के द्वारा लिखी गई है। सर वॉल्टर रेले के द्वारा लिखी गई है। और कौन सी पोएम के उसमें लिखी गई है ये भी देख लीजिए, द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड। ये जो पोएम है, ये जो सर वॉल्टर रेले की ये पोएम है, ये एक द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये मार्लो की पोएम है, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। ये मार्लो की पोएम है और इसकी पैरोडी कर रही है, जिसमें ये पोएम एक पैरोडी है। किसकी पोएम की? ये पोएम, ये वाली द निम्स रिप्लाई, ये पैरोडी है। कौन सी पोएम की पैरोडी है? द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव की। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन फॉर हिज प्ले टम्बरलेन एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक वर्स? जॉन डन, क्रिस्टोफर मार्लो, सर थॉमस यार्ट या थॉमस कैंपियन? अगर आप ब्लैंक वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं तो ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है नो राइम स्कीम, लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि हर लाइन में 10 सिलेबल्स। ठीक है। तो ब्लैंक वर्ड्स जो है वो जो यूज करी थी वो गोरबटक में यूज हुई थी सबसे पहली बार। लेकिन कहते हैं ना कि जो कोई पहली बार यूज़ करता है ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करे, ऑल्दो दे यूज्ड इट ब्यूटिफुली। मगर इसको जो माइटी लाइन बनाया था, इसको जो पावरफुल बनाया था, वो बनाया था किसने? मार्लो ने। और ब्लैंक वर्ड्स को मार्लो के लिए कहा जाता है कि ही मेड ब्लैंक वर्ड्स माइटी लाइन। माइटी लाइन जो है उन्होंने बनाया था। Who wrote Astrophel and Stella, a sequence of sonnets expressing unrequited love? Sir Philip Sidney, William Shakespeare, Edmund Spenser, Ben Jonson। Astrophel and Stella एक सोनेट सीक्वेंस, 108 सोनेट्स, ये जो है ये एक 11 सॉन्ग्स का। ये एस्ट्रोफेल एंड स्टेला आप लोगों ने, सर फिलिप सिडनी का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा।
और एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि एस्ट्रोफेल मीन्स स्टार लवर और स्टेला मीन्स होता है स्टार। तो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है लगभग 1580s में इसे कंपोज करा गया। ये एक सोनेट सीक्वेंस है, 108 सोनेट्स 11 सॉन्ग्स, 108 सोनेट्स 11 सॉन्ग्स हैं। अनरिक्विटेड लव यानी कि जो प्यार जो पूरा ना हो सका, सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है। और ये ना ग्रीक वर्ड से लिया गया। एस्टर का मतलब होता है स्टार और फिल का मतलब होता है लव, यानी कि स्टार लवर, एंड स्टेला मीन्स होता है स्टार। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, तो जो बेसिकली मोटी मोटी चीज़ें इसमें मैंने बताई, क्योंकि काफ़ी जो है ये क्वेश्चन एक वैसे तो कॉमन सा क्वेश्चन है। 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स हैं, ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। एस्ट्रोफिल, स्टार लवर, एंड स्टेला का मतलब होता है लवर, सॉरी स्टार। तो स्टार लवर और ये है स्टार का स्टार लवर। और ये जो पोयम है अनरिक्विटेड लव यानी कि जो प्यार जो पूरा ना हो सका, सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई है। In Elizabethan poetry, what is the term for a 14-line poem with a specific rhyme scheme and structure? 14 लाइन की पोयम के लिए सोनेट, ओड, विलेनेल या बैलेड किसे कहा जाता है? तो 14 लाइन की पोयम जिसे पेट्रियार्कन सोनेट से इंग्लिश सोनेट और उसको थोड़ा सा उसके साथ स्पेंसेरियन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट, तो सोनेट 14 लाइन की पोयम होती है। अब आपको इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा विलेनेल। ये क्या होता है? विलेनेल जो है इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपसे कभी ये पूछ लें तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो विलेनेल क्या होता है? अ पेस्टोरल पोयम of 19 lines. A pastoral poem of 19 lines is called villanelle. What is the primary theme of Elizabethan sonnets? Nature and landscapes, courtly love and idealized beauty, religious devotion, political satire. देखिए, जब क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में सोनेट जो है सीक्वेंसेस लिखे जाने लगे, तो एलिजाबेथन एरा जो कहा जाता है दैट इज कॉल्ड द गोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो भी लास्ट का समय 1588 के बाद का समय। तो उस समय जो सोनेट सीक्वेंसेस लिखे जाते थे वो रेनेसांस से प्रभावित होकर लिखे गए थे। तो वो कोर्टली लव के बारे में बताते थे। कोर्टली लव एंड आइडियलाइज्ड ब्यूटी, चाहे आप शेक्सपियर के लीजिए, शेक्सपियर के सोनेट्स हों, चाहे सर फिलिप सिडनी के हों, या एमोरेटी हो, ये सब कोर्टली लव एंड आइडियलाइज्ड ब्यूटी यानी कि प्रेम और खूबसूरती के वर्णन से भरे हुए होते थे। Which Elizabethan poet served as a spy and was killed in a tavern brawl? Christopher Marlowe, Sir Philip Sidney, Ben Jonson या Thomas Campion? जी, इसका सही जवाब है क्रिस्टोफर मार्लो। और आपको पता है इस पर एक प्ले भी लिखा गया है यही ब्रॉल के ऊपर, द स्कूल ऑफ नाइट। द स्कूल ऑफ नाइट, ये इसके बारे में आपको बताऊंगी, ये एक प्ले है। और ये जो स्कूल ऑफ नाइट जो प्ले है ये इसी चीज के बारे में बताता हुआ है कि कैसे क्रिस्टोफर मार्लो को जो है वो मार दिया गया था। तो मैं थोड़ा सा आपको स्कूल ऑफ नाइट के बारे में बताना चाहूंगी। स्कूल ऑफ नाइट प्ले के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। स्कूल ऑफ नाइट जो है ये पीटर वेलन के द्वारा लिखा गया है। ये जो प्ले है द स्कूल ऑफ नाइट पीटर वेलन के द्वारा लिखा गया है। रॉयल शेक्सपियर कंपनी में इसको पहली बार परफॉर्म करा गया था 1992 में। 1992 द अदर प्लेस स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। ये प्ले जो है ये कहानी बताता है 1592 से 93 की कहानी। इसमें क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ के बारे में बताया गया है, किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई एक लड़ाई के दौरान, मतलब एक ब्रॉल हो गया था, एक आपस में लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर अगर आप ये देखिए इसमें ये बताया है कि किस तरीके से मार्लो के ऊपर एक स्पाई होने का आरोप लगा और एक इनमें
एक ब्रॉल के दौरान उनकी हत्या जो है वो कर दी जाती है। तो स्कूल ऑफ नाइट एक प्ले है जिसकी बैकग्राउंड जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ है। तो दैट इज बाय पीटर वेलन, और मैंने अभी बताया 1992 में ये प्ले किया गया था। What form of poetry did Sir Thomas Yat popularize in the Elizabethan era? Sir Thomas Yat, sonnet sequence, blank verse, Spenserian stanza या rhymed couplet। आप लोगों ने सिल्वर पोएट्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सिल्वर पोएट्स याट सरे जो हैं वो सिल्वर पोएट्स कहलाते हैं। इन दोनों का नाम हम लेते तो साथ में है याट और सरे का, मगर दोनों जो हैं हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे और सर थॉमस याट, इन दोनों के बीच में सर थॉमस याट हेनरी हॉवर्ड से 14 ईयर्स बड़े थे, और लेकिन दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। सर थॉमस याट जो हैं वो इटली से सोनेट का पैटर्न लेकर आए थे। उस सोनेट को उन्होंने जो है सोनेट सीक्वेंस, उन्होंने सोनेट्स लिखे जो टोटेल्स मिसलेनी में पब्लिश हुए। हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे ने इन पेट्रियार्कन सोनेट्स को इंग्लिश सोनेट्स में कन्वर्ट करा था। तो जो इंग्लैंड में सोनेट को लाने का श्रेय जो जाता है वो सर थॉमस याट को जाता है। दैट इज सोनेट सीक्वेंस। Which Elizabethan poet is famous for his epithalamion celebrating his marriage? John Donne, Edmund Spenser, Ben Jonson या Thomas Campion? epithalamion जो अपनी शादी के बारे में बताते हुए जो है उन्होंने लिखी है वो हैं एडमंड स्पेंसर। दैट इज दो उन्होंने शादी पर लिखी है, epithalamion एंड प्रोथेलेमियन। What is the rhyme scheme of a Spenserian sonnet? अगर जो स्पेंसेरियन मैंने भी बताया था ना आपको कि शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसेरियन सोनेट, इनकी जो राइम स्कीम होती है ये अलग अलग होती है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, शेक्सपियरियन सोनेट की होती है ए बी बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी, ये जो है उसकी जो है वो राइम स्कीम होती है, ठीक है। और आप अगर इसकी देखेंगे तो ये ना जो तीन जो हैं क्वाट्रेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। जैसे अगर हम उसमें करें पेट्रियार्कन का तो होता है ए, तो ए बी बी ए सी डी ई होता है। तो ए बी और ए बी सी डी ई एफ जी जी ये होती है। मैं गलत बोल रही थी, ए बी सी डी एक वो मैं उसमें ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये तो होती है पेट्रियार्कन की। यहाँ देखिए ये क्या करता है, अपने साथ वो ले लेता है ए बी सी सी डी ई, ये है इसकी। तो इसमें से कोई सी दिख रही है? ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी जी, इसमें तो कोई सी भी नहीं है। ए बी इसमें तो कोई सी भी नहीं दिख रही मुझे, इसमें तो मुझे कोई सी भी नहीं दिख रही। अभी तो स्पेंसेरियन सोनेट की ये क्या कर रखा भाई। या तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, नहीं जी, ये तो इन्होंने जो है राइम स्कीम ऑफ अ स्पेंसेरियन सोनेट इज ए बी सी डी ई। अब ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये तो उसकी है ही नहीं, ये तो जो है स्पेंसेरियन, ये तो शेक्सपियरियन सोनेट की है। ए बी सी डी ई एफ जी जी, और इसकी होती है ए बी सी डी ई। ये है स्पेंसेरियन सोनेट की राइम स्कीम। ए बी क्वार्टरन नंबर 1, बी सी सी डी ई। ये जो क्या करता है कि ये लास्ट वाला जो है इसको ले लेता है, तो इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें से कोई सी भी नहीं है इसकी, ये है इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी ई, स्पेंसेरियन सोनेट की। Who is credited with introducing the sonnet form into English literature? अभी मैंने आपको बताया था सोनेट को इंग्लिश में लिटरेचर में लाए हैं, आपने भी देख ही लिया होगा। दैट इज सर थॉमस याट। Which Elizabethan poet was known for his satirical comedy such as वोल्पोनी? देखिए बेन जॉनसन जो हैं वो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, मगर बेन जॉनसन बेसिकली जेकोबियन पोएट माने जाते हैं। क्यों?
ही वॉज द फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट। और उनको जो है जेम्स फर्स्ट के समय पे उनको, क्योंकि अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट, उनको एक पेंशन दी गई थी, तो वो जेकोबियन पोएट कहलाते हैं। तो जो वोल्पोनी के लिए जाने जाते हैं, फादर ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जाने जाते हैं, एंड दैट इज नन अदर देन बेन जॉनसन। That is Ben Jonson. What is the primary theme of the Elizabethan poem, The Passionate Shepherd to His Love? पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये मार्लो की जो है वो पोयम है, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। अब आप ये देखिए कि इसकी जो थीम है वो क्या है। ये एक जो है एक पेस्टोरल पोयम है, वो तो देख के पता चल रहा है कि ये पेस्टोरल पोयम है। और इसमें द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, इसमें किस चीज को, ये एक पेस्टोरल पोयम है जो लिखी गई थी आयम्बिक टेट्रामीटर में। दिस वाज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। और 1590 इसमें ये पोयम 1599 में जो है अराउंड लिखी गई है। और ये जो पोयम है, जैसे इसके पोयम के बारे में मैं आपको बताऊं, कम लिव विद मी एंड बी माई लव, ये थोड़ा गलत लग गया है, कम विद मी एंड बी माई लव एंड वी विल ऑल द प्लेजर्स प्रूव दैट हिल्स एंड वैलीज, डेल्स एंड फील्ड्स, वुड्स और स्टीपी माउंटेन हील्स। आप देख रहे हैं पूरी पोयम में पेस्टोरल लाइफ के बारे में बताया गया। मैंने पूरी पोयम तो नहीं पढ़ी है, लेकिन इसमें पेस्टोरल लाइफ को आइडियलाइज करा गया है। तो आंसर इज आइडियलाइज पेस्टोरल लाइफ। Which Elizabethan poet wrote the defense of poesy, defending poetry as a form of knowledge? The defense of poesy, अभी आपको पता भी होगा कि ये ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में पूछा भी गया था। और इसमें जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार का था कि यही मैं आपको क्वेश्चन जो है बता रही हूँ। देखिए, एक ये था कि डिफेंस ऑफ पोइजी, डिफेंस ऑफ पोइजी में ये पोयम जो है सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई है। और उन्होंने पोएट हेटर्स को जो कहा है, वो इसमें पोएट हेटर्स को उन्होंने कहा है माइसो मोजोई। ये उन्होंने इनको पोएट हेटर्स को अपनी जो है द डिफेंस ऑफ पोइजी में कहा है। ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है पोएट हेटर्स, दैट इज मेजोमोजोई। ये 1579 के आसपास लिखा गया था, 1595 में ये वर्क पब्लिश हुआ है। What is the central theme of Christopher Marlowe's Dr. Faustus? Unrequited love, ambition and the pursuit of knowledge, courtly romance and nature and landscape। अगर आप लोगों ने डॉक्टर फॉस्टस जो है वो मार्लो का वर्क पढ़ा है तो आपको उसमें पता होगा कि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो अपनी जो सोल है वो गिरवी रख देता है शैतान को। मेफिस्टोफेल्स उसका सेवक होता है और डॉक्टर फॉस्टस नॉलेज और पावर जो है वो चाहता था। तो इसका आंसर है एम्बिशन एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज, एम्बिशन एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज। Which poetic form did John Donne often use to explore themes of love and spirituality? Sonnet, blank verse, villanelle या rhymed couplet? जॉन डन ने जो यूज करे हैं वो यूज करे हैं सॉनेट्स। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, होली सॉनेट्स या डिवाइन मेडिटेशंस। ये 19 सॉनेट्स हैं, होली सॉनेट्स या डिवाइन मेडिटेशंस। ठीक है जी, एक बार माइक दोबारा चेक कर लूँ, बीच बीच में बावला सा बंद हो जाता है ये।
और पता चलता नहीं और मैं पकड़ पकड़ करती रहूं। Which Elizabethan poet is associated with the phrase the darling buds of May in one of his sonnets? सर फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन या एडमंड स्पेंसर? तो भाई अगर आपने एक सोनेट 18 है, शेल आई कंपेयर दी, तो ये एक बहुत ही फेमस सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, सोनेट नंबर 18, शेल आई कंपेयर दी। तो ये लाइन उसी में से ली गई है और ये सोनेट नंबर 18 की लाइन है और विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 18 की। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियर? देखो अब फिर आ गया वही राइम स्कीम, इन्होंने स्पेंसियरियन सोनेट की बना दी, मतलब कि अब शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम ए बी और सी डी ई एफ जी जी, ये है, तो इसका आंसर है बी। Which poem is known for its opening line, "Come live with me and be my love"? Astrophel and Stella, the nymphs reply to the shepherd, the passionate shepherd to his love। अब आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन भी कई बार, मतलब ये इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो ये देखिए, दैट इज विच पोएम इज नोन फॉर इट्स कम लिव विद मी एंड बी माई लव। अभी मैंने ये वाला जो है अभी आपके उसमें पढ़ा भी था, ये पोएम भी मैंने आप लोगों से पढ़ी थी अभी आपको, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। तो मैं पोएम के बारे में आपको ये मैंने पढ़ी थी, कम लिव विद मी एंड बी माई लव। तो ये जो है, तो बी माई लव, ये से मुझे गाना भी याद आता है, द कांगिया द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव बाय मार्लो। Which Elizabethan poet was known for his skill in both lyric and dramatic poetry, including the play Volpone? तो वोल्पोनी तो प्ले बेन जॉनसन जी का है, तो ये हो गया बेन जॉनसन। Who is, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर भी देख लीजिए, who is credited with popularizing the Petrarchan sonnet form in Elizabethan poetry? And that is Sir Thomas Yard, जिन्होंने पॉपुलर किया था। इसमें से एक्चुअली पॉपुलर तो जो है इन्होंने पेट्रियार्कन सोनेट को यही लेकर आए थे और फिर उसके बाद इसको इंग्लिश सोनेट में कन्वर्ट करा था हेनरी हॉवर्ड ने और उसको पॉपुलर करा था विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश सोनेट को। तो इसको जो है सर टॉमस यार्ड। विच एलिजाबेथन पोएट रॉट एमोरेटी? एमोरेटी यानी कि लिटिल लव्स, और ये एक सोनेट सीक्वेंस है 88 सोनेट्स का, कई जगह पे 89 भी मानते हैं, और ये लिखा गया है दैट इज बाय एडमंड स्पेंसर। विच एलिजाबेथन पोएट सर्व्ड एज अ कोर्टियर, डिप्लोमेट एंड स्पाई एंड इज एसोसिएटेड विद द फ्रेज हर एल्बेस्टर स्किन? कौन से जो पोएट हैं कोर्टियर, डिप्लोमेट एंड स्पाई? स्पाई से आप लोग समझ जा रहे हैं कि ये किसके लिए जो कहा जा रहा है। तो ये जो है मैं आपको 1 मिनट में आप लोगों को बताना चाहूंगी। स्पाई, हाँ इसमें थोड़ा सा जो है वो है, और एक यही चीज मैं इसको चेक कर रही थी एक बार कि ये एक्चुअली ये जो है ना बेसिकली ये एक एलिजाबेथन पोएट थे जिन्होंने कोर्टियर, डिप्लोमेट, यार्ड तो जो है, जो अगर आपके दिमाग में यार्ड आया हो या क्रिस्टोफर मार्लो आया हो तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्लो के ऊपर स्पाई का था, लेकिन यार्ड जो है वो हेनरी 8 के समय में कोर्टियर थे। जो एलिजाबेथन पोएट सर फिलिप सिडनी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखा उसमें उन्होंने एलाबेस्टर स्किन के बारे में जो यूज़ किया ब्यूटीफुल स्किन के लिए, तो ये जाने जाते हैं अपने सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के लिए, एंड दैट इज नन अदर देन सर फिलिप सिडनी। दैट इज सर फिलिप सिडनी।
Which Elizabethan poet is known for the use of pastoral poetry? The passionate shepherd to his love. Passionate shepherd to his love जो है, तो ये तो आपको पता ही है कि पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये आइडियलाइज पेस्टोरल रोमांस के बारे में लिखी किसने है? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी हुई है. हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द स्पेंसेरियन स्टैंजा इनटू इंग्लिश पोएट्री? हाँ, कितना मुश्किल क्वेश्चन. स्पेंसेरियन स्टैंजा को सबसे पहले जो यूज किया गया था, वो स्पेंसेरियन स्टैंजा जो है वो एडमंड स्पेंसर के द्वारा, और कहाँ यूज किया था उन्होंने? फेरी क्वीन में उसको यूज जो है वो उन्होंने किया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा पोएट जो है शेफर्ड्स कैलेंडर के लिए जाना जाता है? तो ये एक्लॉग्स हैं इसमें, और दैट इज नन अदर देन एडमंड स्पेंसर जो हैं वो शेफर्ड्स कैलेंडर के लिए जाने जाते हैं. हु इज नोन फॉर हिज फिलोसॉफिकल पोएम द स्कूल ऑफ नाइट एंड इज कंसिडर्ड अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर? अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी. द स्कूल ऑफ नाइट ये पोएम नहीं है. हु इज नोन फॉर हिज फिलोसफी? Who is known for his philosophical views? The School of Night. तो ये इसके बारे में थोड़ा School of Night के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी. कोई कब कौन सी चीज़ काम आ जाए कुछ नहीं पता चलता, तो इस क्वेश्चन को मैं करवाना भी चाह रही थी. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्कूल ऑफ नाइट नाम का एक प्ले है जो 1992 में आया था. तो स्कूल ऑफ नाइट जो है ये स्कूल ऑफ नाइट ये एक एसोटेरिक ग्रुप था जिसे फॉर्म किया था सर वॉल्टर रेले के द्वारा. इन लोगों पर अक्सर आरोप लगता था, स्कूल ऑफ नाइट एक एसोटेरिक ग्रुप था, सर वॉल्टर रेले के द्वारा इसको बनाया गया था. इसके में वन ऑफ द मेंबर्स वाज क्रिस्टोफर मार्लो, और ये वो लोग थे जो वो नॉलेज जो है प्राप्त करना चाहते थे जो बेसिकली जिसके वो बना किया जाता था. तो इसीलिए ये जो स्कूल ऑफ नाइट है सर वॉल्टर रेले के द्वारा, इसके एक मेंबर भी थे क्रिस्टोफर मार्लो. तो वन ऑफ द मेंबर्स वाज क्रिस्टोफर मार्लो. What form of poetry did Ben Jonson contribute to English literature known for its direct and unadorned style? कि कौन सी पोइट्रिक फॉर्म बेन जॉनसन के द्वारा यूज की गई है? एंड दैट इज व्हाट फॉर्म ऑफ पोइट्री डिड सोनेट सीक्वेंस एलिजी नहीं है, दैट इज सेटायर. उनके द्वारा यूज किया गया. मैं ये देख रही थी कितने क्वेश्चन बच गए. एंड दैट इज सेटायर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ड्रिंक टू मी विद ओनली विद दाइन आइज, तो ये बेन जॉनसन की पोयम है. दैट इज अ पोयम बाय बेन जॉनसन. बेन जॉनसन की पोयम है. Which poet was known for his epigrams, short and witty poems, often satirical in nature? तो ये देखिए कि अब एपिग्राम्स और ये सैटायरिकल पोएम्स के लिए जो जाने जाते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, एंड दैट इज बेन जॉनसन. दैट इज बेन जॉनसन. ये लास्ट क्वेश्चन है इसका. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सर फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला? एंड दैट इज कोर्टली लव. कोर्टली लव ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, अनरिक्विटेड लव है, लेकिन जितने भी सोनेट सीक्वेंस लिखे गए हैं उस दौरान वो सारे के सारे जो हैं कोर्टली लव और आइडियलाइज्ड ब्यूटी पर लिखे गए हैं. तो कोर्टली लव है, 108 सोनेट्स, 11 सॉन्ग. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई कर रहे हैं तो सही दिशा में पढ़ाई करिए. गलत दिशा में करी हुई पढ़ाई चाहे कितनी भी करें कोई फायदा नहीं है.